ब्लीचवर्स में हमें कई सारी पावरफुल एबिलिटीज और बंकाई देखने को मिलती हैं, जैसे कि यामामोटो की बंकाई, शिंसुई की बंकाई, जिसके बाद लिलीवारू का एक्स एक्सेस जो कि शायद ब्लीचवर्स में सबसे बेस्ट ऑफेंसिव एबिलिटी है, और फिर ग्रीमी की द विजनरी जिससे वो पूरी रियलिटी के साथ खेल सकता है, और फिर आखिर में युवाहा की द ऑलमाइटी जिससे वो फ्यूचर को देख सकता है और उसे चेंज भी कर सकता है। अब नो डाउट कि इनकी ये एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इन एबिलिटीज के बीच एक और एबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन्हें अच्छा खासा टक्कर दे सकती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इशिडा की स्विफ्ट ए इंथेसिस की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी फुल पोटेंशियल के बारे में हमें अभी भी नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इशिडा की ट्रू पावर क्या है और वो उससे क्या क्या कर सकता है। अब तुम लोगों को ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 का वो सीन तो याद होगा ही, जहाँ शिंजुमारू अपनी बंकाई में इशिडा को कैप्चर कर लेती है, लेकिन फिर अचानक से कुछ होता है जिससे इशिडा की जगह शिंजुमारू खुद अपनी बंकाई में फंस जाती है और फिर इशिडा फ्री होकर शिंजुमारू को मार देता है। ये पॉसिबल हो पाया था ओरियो की स्विफ्ट एंथेसिस की वजह से। अब जैसा कि हमें पता है कि युवाहा ने हर एक रॉयल गार्ड को अपना एक स्विफ्ट दिया था, उसी तरह ओरियो को भी अपना स्विफ्ट ए मिला था, जिसका मतलब है एंथेसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इसीदा ओरियो अपने स्विफ्ट का यूज करके किसी भी सिचुएशन या लिटरली फिनोमेना को रिवर्स कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इशिडा के अपोनेंट ने उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है, तो वो अपने स्विफ्ट का यूज करके इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है, जिससे इशिडा ने जो डैमेज लिया था वो पूरी तरीके से उसके अपोनेंट पर चला जाएगा और वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। अब ओरियो सिर्फ अपनी बॉडी की डैमेज को ही रिवर्स नहीं कर सकता, बल्कि वो उसकी किसी भी सिचुएशन को भी रिवर्स कर सकता है। जैसे कि एपिसोड 1 में शिंजुमारू ने ओरियो को कैप्चर कर लिया था और शिंजुमारू बिल्कुल फ्री थी, लेकिन जैसे ही ओरियो अपने स्विफ्ट का यूज करता है तो ओरियो फ्री हो जाता है और शिंजुमारू कैप्चर हो जाती है, जिससे ओरियो और शिंजुमारू की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है, और फिर इसी तरह ओरियो ने शिंजुमारू को मार दिया। और अगर तुम लोगों को याद हो तो पिछले सीजन के शायद लास्ट एपिसोड में सोल किंग के रॉयल गार्ड्स ने युवाहा और उसके रॉयल गार्ड्स को एक पिंजरे में कैद कर लिया था, जहां युवाहा को फ्री कराने के लिए ओरियो अपने बटन को एक पिंजरे के बाहर फेंकता है, और फिर जैसे ही ओरियो अपनी एंथेसिस का यूज करता है तो वो बटन और युवाहा अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे युवाहा उस पिंजरे से फ्री हो जाता है। अब तुम लोग इतने से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ओरियो का सिर्फ एंथेसिस कितना ज्यादा पावरफुल है। ओरियो अपनी इस पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट या उसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, अपनी सिचुएशन को एक्सचेंज कर सकता है, और शायद हो सकता है कि वो अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर ले या फिर लिटरली वो अपनी पावर्स को भी एक्सचेंज कर सकता हो, किसे पता। अब मांगा में तो ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन शायद एनिमे में हमें ओरियो के स्विफ्ट के बारे में और ज्यादा कुछ पता चल जाए। तो ये था इशिडा का स्विफ्ट ए इंथेसिस, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर इसका यूजर इसे सही तरीके से यूज करे तो वो इससे बहुत कुछ कर सकता है, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी बता देना, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।